अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 चैप्टर 7 और इस चैप्टर का नेम है वाटर वाटर एवरीवेयर। और आज जो है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है और ये इसकी क्या ज़रूरत होती है हमें। वाटर ट्रीटमेंट जो है, जब कभी कभी भी किसी नेचुरल बॉडी से जो है वाटर उसको लिया जाए और उसको लेने के बाद जो है उसको क्लीन करके ड्रिंकिंग के काबिल बनाया जाए, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। और इस वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो है कुछ प्रोसीजर्स या कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग का, फिर उसके बाद कोगुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन और उसके बाद फिल्टर बेड और क्लोरिनेशन, और लास्ट में जो है इस वाटर को क्लोरिनेशन के बाद डिसइंफेक्ट करने के बाद जो है वो स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद जो है ये घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट है ये नॉर्मली जो है उस कंडीशन में की जाती है जब कभी किसी घर में जो उस कंडीशन में की जाती है जब वाटर जो है किसी नेचुरल बॉडी से लिया जाए। और अगर वाटर जो है अंडरग्राउंड लिया जाए तो नॉर्मली जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो क्लीन वाटर होता है, लेकिन फिर भी जो है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसकी जो है वो जो है प्रॉपर्टीज चेक की जाती हैं कि इसके अंदर जो है मिनरल्स की अमाउंट कैसी है और इसके अंदर कोई ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस मौजूद ना हो, और उसके बाद जो है उसको कवर अप करने के बाद वो भी ड्रिंकिंग के काबिल होता है। अब जब लार्जर स्केल के ऊपर वाटर को किसी नेचुरल बॉडी से लिया जाए तो फिर हम उसको वाटर ट्रीटमेंट का जो सिस्टम होता है उसमें से पास आउट करवाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट जो सिस्टम है, जब किसी नेचुरल बॉडी से फॉर एग्जांपल किसी लेक या रिवर से लेते हैं तो उसकी लेक या रिवर के अंदर लार्जर पार्टिकल जिसके अंदर डेब्रिस हो सकता है, फिशेस हो सकती हैं, उसके अलावा ट्रीज और प्लांट के सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो उस पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उसको वहीं पे जो है स्क्रीनिंग कर ली जाती है और उन लार्जर पार्टिकल्स को रिमूव करवा लिया जाता है। इस पिक्चर के अंदर जो है आपको एक बड़ी सी जाली नजर आएगी जो कि वाटर को स्क्रीनिंग कर रही है और इसमें से जो लार्जर पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देती। इसी तरह ये एक और पिक्चर है जिसके अंदर एक राउंड सिलेंडर मौजूद है, और इस सिलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि जब ये रोटेट करता है तो जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इस जाली की जो सरफेस होती है उसको ब्लॉक नहीं कर पाते। लेकिन ये जो है इसके अंदर अगर एक दफ़ा वो उसकी सरफेस के ऊपर जाके अटैचमेंट कर जाते हैं तो उससे वाटर का फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्क्रीनिंग के बाद जो सबसे पहला प्रोसीजर आता है उसके अंदर उसको बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन जो है उसके लिए एल्युमिनियम सल्फेट और लाइम इनको मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर, और इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर के अंदर सस्पेंड कर रहे होते हैं वो इसके साथ अटैचमेंट करने के बाद वो क्ले की फॉर्म में जो उसके बॉटम की तरफ बैठना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो है उस वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में जैसा कि आपको इस फ्लक्लेंट के अंदर नज़र आ रहा है कि सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो फ्लक्लेंट होते हैं ये जो है नीचे की तरफ सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ सेटल होते हैं तो पानी में से जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो नीचे से इस जो सेडिमेंट्स होती हैं इनको रिमूव करवा लिया जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो वाटर है एक दफ़ा उसकी सेडिमेंटेशन करने के बाद उसके अंदर जो है कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसको किसी फिल्टर की मदद से रिमूव किया जा सकता है। ये एक कन्वेंशनल जो है वो फिल्टर नज़र आ रहा है हमें, जिसके अंदर सबसे ऊपर एंथ्रासाइट कोल होता है, उसके बाद सैंड और उसके नीचे ग्रेवल। जब वाटर जो है एंथ्रासाइट सैंड और ग्रेवल में से पास आउट होता है तो इसमें से जो है बहुत से जो है स्मॉलर पार्टिकल्स और डर्ट जो है वो रिमूव हो जाती है, और इसकी जो बॉटम साइड के ऊपर जो है ये जो एरिया ये नज़र आ रहा है इसके अंदर जो है इस साइड पे जो है वाटर को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद वाटर जो है यहाँ से आगे की तरफ मूव करता हुआ यहाँ से उसको इस एरिया से जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है वाटर जब उसकी फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वाटर जो है कंप्लीटली क्लीन होता है, लेकिन उसके अंदर जो है कोई जर्म्स मौजूद रह जाते हैं।
उन जर्म्स को किल करने के लिए जो है वो क्लोरीनेशन की जाती है। क्लोरीनेशन जो है एक टैंक के अंदर वाटर के अंदर जो है वो क्लोरीन ऐड की जाती है। वो उस क्लोरीन का काम ये होता है कि वो हार्मफुल जर्म्स को किल कर देता है और किल करने के बाद जो है वाटर जो है वो क्लीन होता है। उसमें किसी तरह के जो जर्म्स उसके अलावा डर्ट, लार्जर पार्टिकल्स, कोगुलेंट्स कुछ भी नहीं रह जाता और उसके बाद जो क्लीन वाटर होता है उसको आगे भेज दिया जाता है स्टोरेज टैंक की तरफ। और कुछ जगहों के ऊपर जो है वाटर को जो है मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए, जैसे कि ये जो मिनरल वाटर के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वाटर के अंदर कुछ मिनरल्स और उसके पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ताकि वो पानी जो है पीने के लिए हेल्दी हो। और स्टोरेज टैंक के बाद जो है वाटर जर्म्स फ्री जो है हमें पीने के लिए और यूजेबल पर्पस के लिए जो है अवेलेबल होता है। और ये एक जो है पिक्चर स्टोरेज टैंक की नज़र आ रही है जिसके अंदर जो है वाटर एक स्टोरेज टैंक में स्टोर किया गया। और आज का जो टॉपिक था वो यही तक था। इसके बाद जो है हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट को देखेंगे कि जो सीवेज का वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि हमने तो उस वाटर को वेस्ट करना होता है तो फिर उसको वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत होती है। इसको जो है हम डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम वाटर साइकिल को देखेंगे, डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखेंगे और जो है आगे हम चैप्टर के अंदर जो भी डिटेल्स होगी उसको देखेंगे। फिलहाल जो है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है पेज नंबर 77 और पेज नंबर 78 के ऊपर मौजूद है। इसको आपने रीड करना है और इसके जो है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है मैं आपको भेजूंगा, उसके आंसर आपने देने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।